हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, जिसमें बैलेंस शीट दे रखी है, गिवन है और कुछ एडजस्टमेंट है जो हमें करनी है। इसके लिए पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ हमें बनाना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने बना लिया है। ठीक है, बस हमें क्या करना है, शुरू में जितना भी ये आइटम्स है ना, जो जो ट्रांसफ़र होगा उससे ट्रांसफ़र करना है। फिर इस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग उससे नीचे नोट डाउन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट करते हैं। यहाँ आती है असेट्स, यहाँ आती है लाइबिलिटी। ठीक है, असेट्स बैंक आती है बैंक अकाउंट में। डेटर आएंगे यहाँ पे। डेटर कितने 60,000 के। और जो प्रोविज़न है, प्रोविज़न वो क्रेडिट साइड लगेगा, प्रोविज़न फॉर डेट, क्योंकि ये एक तरह से लाइबिलिटी है, इसलिए हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। स्टॉक लिख देते हैं, स्टॉक 1 लाख। टू फर्नीचर 20,000। टू प्लांट। ऐसी एज इट इज़ नोट डाउन करते रहना है। बस ध्यान में रखना है कि कौन कौन से आइटम्स यहाँ पे नोट डाउन होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, 45,000। और जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, तो ये हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटते हैं ना, तो इसे यहाँ पे नोट डाउन नहीं करेंगे। और इस साइड आ जाते हैं, यहाँ पे क्रेडिटर 60,000 के। और मिसिस है, मिसिस का है तो ये थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अनुराग नहीं लिखेंगे, इसका अलग से अकाउंट बनेंगे क्योंकि ये पार्टनर है। ठीक है, तो मिसिस इज लोन कितना है 80,000। और वर्कमैन कंपनसेशन तब लिखेंगे जब एडजस्टमेंट में होएगी। देखते हैं, स्टॉक दे रहे हैं 90,000, वर्कमैन कंपनसेशन तो कंपनसेशन 90,000 है, 1,20,000 यहाँ पे, तो हम सिर्फ 90,000 ही लिखेंगे। ठीक है, और बाकी जो है, जो भी बची रिमेनिंग, उससे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। पर यहाँ पे सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन उतना ही लिखेंगे जितना हमें इसमें गिवन है। अगर यहाँ गिवन ही नहीं है तो हम वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ लिखते ही नहीं है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन ये तो हम लिखते ही हैं यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा और ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसका तो कोई काम नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं बैंक करके। इस साइड तो हम करेंगे पेमेंट, और यहाँ पे बैंक करके असेट्स रियलाइज, मतलब कितने असेट्स की बोली लगाई गई है वो। यहाँ पे क्रेडिट है, लाइबिलिटी है, उनकी पेमेंट यहाँ पे करेंगे। एसेट्स जितनी बोली लगाई है बीज का है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अनुराग 60% स्टॉक ले जाता है 20% के डिस्काउंट पे। यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसको करते हैं, पहले 60% स्टॉक ले गया है, तो 60% निकाल लेंगे 60,000 का। नहीं, डेटर है ये, तो स्टॉक 1 लाख है तो 60% आ गया 60,000। 60,000 ले जा रहा है, ए ले जा रहा है कितने डिस्काउंट पे 20, तो 60,000 माइनस कर देंगे 20%। ठीक है, 45,000 पे ले जा रहा है, तो ये बैंक में पैसा आ तो नहीं रहा, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे जो सा सेट्स है, स्टॉक है, तो स्टॉक कितना 48,000 का। और देखते हैं, ये 90,000 है तो इसको 90,000 एज इट इज यहीं पे लिख देते हैं। कंपनसेशन याद रखना, कंपनसेशन है 90,000। क्रेडिटर को इन्वेस्टमेंट दे दी फुल सेटलमेंट। अगर असेट्स के बदले लाइबिलिटी की पेमेंट हो जाती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है, स्टॉक रियलाइज हुए 75%, तो ये पैसे तो आए होंगे उसके, तो यहाँ पे बैंक में आएंगे। डेटर है 60,000 के थे, 75% मतलब 45,000 उसकी वैल्यू लगी है। और देखते हैं, प्लांट 20% लेस पे, प्लांट का 20% निकाल लेते हैं, लेस माइनस 20%, तो 3,20,000।
प्लांट 3,20,000, ठीक है। और प्रेम एग्री करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी करेगा, जितना भी एक्सपेंस है वो पे करेगा, और फर्नीचर उसको एक रेम्यूनरेशन के बदले दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये बाहर से कमीशन हो जाएगी। जो फर्नीचर होगी उसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। और जो लॉस है, ये जो है एक्सपेंस, वो पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वो काम करने की ले रहे हैं, तो उसे फर्नीचर देंगे। तो सिर्फ इसको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब फर्नीचर आएगा तो उसको हम फर्नीचर दे देंगे, जैसे सैलरी नहीं देते बाय सैलरी करके, वैसे बस। और रियलाइजेशन एक्सपेंस है 10,000, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस कर देते हैं 10,000, ठीक है। अब देखते हैं, प्रोविज़न तो हो गए, प्रोविज़न इसके साथ ही होता है, यहाँ अलग नहीं होता। क्रेडिटर को सेटलमेंट हो गई, इसको छोड़ो। ये मिसिस ए लोन की बात नहीं हुई, तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा लिख देंगे। अगर जिसकी बात नहीं होती, चाहे वो असेट्स हो या लायबिलिटी, पूरी की पूरी लिखते हैं एज इट इज़, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन 90 थी, 90। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ध्यान रखने की बात है, कोई कोई आइटम्स नोट डाउन करते हैं, कोई कोई नहीं करते, तो आपको डिटेल ये पढ़ना पड़ेगा साथ साथ, तभी आपको पता चलेगा। इसको हम नोट डाउन यहाँ नहीं करते। और वर्कमैन कंपनसेशन को भी हमने तभी लिखा है जब उन्होंने बोला है 90,000, वरना ये वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ नहीं आता। डेटर है, हो गया। स्टॉक के बारे में बात हुई थी, 60% ले गए, इसके आगे और भी है। 25% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक बेच दिए, 40% प्रॉफिट पे, ठीक है। अब 25% कितने हो गए, 25% जैसे कि हमने 60 का निकाले थे 1,00,000 का, तो बचे 40 कम निकालेंगे। 25% जो रिमेनिंग स्टॉक है, मतलब बचे हुए स्टॉक है, उसका 25%, ठीक है। तो ये आ गए 10,000। अब जो 10,000 था उससे 40,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया, 10,000 था, 40 के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो ये आ गए 4,000। तो मतलब इसकी वैल्यू थी 10, बेच दिया प्रॉफिट, तो 14,000 का हमने बेच दिया, तो 14,000 यहाँ पे आ जाएंगे, क्या चीज़, स्टॉक करके 14,000। और रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज नथिंग, कुछ वैल्यू नहीं लगी, तो उसको छोड़ देंगे। जितना ये बचा, जो 30,000 ये बच रहा है, उसको कोई वैल्यू नहीं लगाई। और फर्नीचर की बात हुई थी, ये फर्नीचर ले गया, तो प्लांट की हुई थी, हाँ। इन्वेस्टमेंट भी हो चुकी है, तो इसकी एंट्री नहीं होगी बस। अब इसको टोटल करते हैं, ये हो गया 1,80,000, और इसको कर लेते हैं 45,000, 14,000, 379, ठीक है। अब इसको टोटल करते हैं, जो अमाउंट है 379, 48,000, 10,000, इसको पूरी लाइन को करेंगे 90,000, 80, 60 और 3, 670, ठीक है। और उसी साइड से इसका करेंगे, तो ये आ जाएगा 8,05,000। इस साइड कम आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 670, 1,35,000। असेट्स हमने बेचे तो इतने पैसे आए, पर लायबिलिटी हमारी इतने की थी, तो हमारे यहाँ हो गया लॉस, तो यहाँ कर देंगे लॉस, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर्स थे, ए एंड पी, इसको बाहर ही रखना, कि वर्किंग नोट अलग करोगे, ठीक है। रेशियो क्या था, 2:1 था, 2:1, ये आ गया 3 और ये आ गया 3, 1,35,000 को डिवाइड कर देंगे 3 से, 45 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आ गए 90,
इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का हमने फॉर्मेट तो बना लिया है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। वही है सेम, इसमें भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो जो स्टेप हमने पहले फॉलो करा था वही हम इस सब में फॉलो करेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन करते हैं पहले असेट्स, फिर लायबिलिटी। लैंड एंड बिल्डिंग, ये आगे 5 लाख। क्वेश्चन इसमें नहीं दिखेगा आपको, तो आप बुक में से देख सकते हो, क्लियर नहीं आ रहा है। टू ऑफिस इक्विपमेंट 30,000 के। स्टॉक 350। इन्वेस्टमेंट 50। डेटर 2 लाख पहले यहाँ लिखेंगे, और जो प्रोविज़न है वो राइट साइड में हम नोट डाउन करेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डेट कितना 8,000। अब कुछ सोचेंगे कि हम एज इट इज़ ये जो माइनस करके आती है वैल्यू, जैसे कि 2 लाख में से 8,000 माइनस करा तो 1,92,000। तो हम 1,92,000 नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो वैल्यू हम रियलाइज़ करेंगे क्वेश्चन में गिवन होगी वो हम 2 लाख के अकॉर्डिंग करेंगे, ना कि 1,92,000 के अकॉर्डिंग। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, मान लो कि हो सकती है, संभावना है, ठीक है। असलियत में थोड़ी ना हो गई जो हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं आगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 20,000। प्रीपेड एक्सपेंस, ये दोनों हमारे क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और प्रीपेड एक्सपेंस, ये हमारे क्या है, इंटेंजिबल असेट्स हैं। इंटेंजिबल असेट्स को हम नोट डाउन करते हैं, जैसे कि गुडविल आगे, तो हम गुडविल को भी यहाँ नोट डाउन करेंगे, पर उसकी वैल्यू हम तब लगाएंगे जब हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर हमें ये जो एंट्री है उनमें गिवन होगी कि गुडविल की वैल्यू इतनी लग रही है तो हम लिखेंगे, वरना एज इट इज़ इनको यहीं नोट डाउन कर देंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं लगाई जाती, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन करते रहोगे तो जो मेन पॉइंट है ना कि क्या चीज़ नई आई है, क्या चीज़ पहले वाली है, तो वो आप एक जगह लिख लो तो आप ये समूह को आसानी से कर सकते हो, वरना हर सम में नई चीज़ आ जाती है तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी ऐसे आपको। उसी तरह अब यहाँ लिखते हैं इस साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और यहाँ पे बैंक ओवर ड्राफ्ट कितना 20,000 का। और जो क्यूज लोन है वो तो हमारा क्या है, वो पार्टनर है, तो पार्टनर्स के, तो हम पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट बनाएंगे इसके बाद जो बनाते हैं उसमें करेंगे पेमेंट, और कैपिटल अकाउंट की कैपिटल अकाउंट बना के, तो ये दोनों यहाँ नहीं आएंगे। अगर उसकी मिसेस का होता, जिसकी थर्ड पार्टी हो गई वो, तो हम यहाँ नोट डाउन करते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम बैंक, यहाँ पेमेंट बाय बैंक असेट्स रियलाइज, यहाँ पे हम करेंगे जितने भी इनकी पेमेंट है वो यहाँ लिखेंगे, जितने भी इनसे पैसा आ रहा है वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं वो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, इन जो पॉइंट गिवन है। ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेप्ट कर लिए क्रेडिटर ने 25,000 के फुल सेटलमेंट में। जो ऑफिस इक्विपमेंट था उन्हें हमने दे दिया, ऑफिस इक्विपमेंट था 30,000 का, हमने क्रेडिटर को दे दिया, जो 25,000 के क्रेडिटर से वो तो ऐसी पेमेंट हो गई उनकी 25,000, ठीक है। 25,000 वालों को कहा कि तुम 30,000 का जो ऑफिस इक्विपमेंट है वो रख लो, पैसे मत लो, तो वो मान गए, तो इसकी एंट्री तो होएगी नहीं, ठीक है। पर जो अब 25,000 है, क्रेडिटर तो कम हो गए, एक क्रेडिटर है 1,20,000 के, तो हम जब पेमेंट करेंगे तो 25 माइनस करके करेंगे। और क्यूज़ का लोन है, पेड कर दिया अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट से 6,000, तो अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट है वो हम यहाँ लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट कितना 6,000, ठीक है। ये नोट डाउन कर दिया यहाँ पे 6,000। क्वेश्चन आप ध्यान से देखते रहना, इसमें नहीं आ रहा क्लियर। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हो गई है
6 लाख की। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, स्टॉक हो गया 80%। स्टॉक को निकाल देते हैं 350 का मल्टीप्लाई 80%, 2,80,000। और डेटर आ गए 90,000 के। जो डेटर है अब इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, इसको माइनस करके नहीं निकालेंगे। मल्टीप्लाई 90%, तो मतलब 1 लाख जो 80 के थे डेटर की वैल्यू मिल गई है। डेटर ठीक है, बस इतने ये 3 चीज़ें दे रखी थी। अब हम खुद से देखते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट 30,000 के हो गया, हमने क्रेडिटर को दे दिया 25,000 वाले को। स्टॉक भी हो गया। इन्वेस्टमेंट की कहीं बात हुई है? नहीं हुई। तो इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे लिख देंगे कि इन्वेस्टमेंट कितने की है, एज इट इज़ उसी वैल्यू पे लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट 50,000। और डेटर भी हो गई ये दोनों हैं। ये हमारे क्या चीज़ है, अभी बताया था मैंने, इंटेंजिबल एसेट्स है। तो इसे क्या करते हैं, नोट डाउन नहीं करते, यहाँ पे इनकी वैल्यू नहीं लगाई जाती। अब इस साइड आ जाते हैं। क्रेडिटर हैं, जो क्रेडिटर हैं 1,20,000 थे टोटल, उसमें से 25,000 तो हमने सेटलमेंट कर दी ऑफिस इक्विपमेंट दे के। अब वो ज़्यादा का भी सामान दे सकते हैं, कम का भी, उस पर ध्यान नहीं देना। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 95,000। अब जो 95,000 है वो हम पेमेंट करेंगे यहाँ पे। ये आ गया 95,000। यहाँ पे दिखा भी सकते हो या नहीं भी, आपकी मर्जी है। दिखाओ तो अच्छा बात रहेगा इसमें। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो इसे भी लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है उसी वैल्यू पे लिखेंगे। और बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट को कहाँ पे करते हैं, लिखते तो यहाँ पे हैं, पर जब हम करेंगे उसी वैल्यू पे ही करेंगे। जैसे कि 20,000 है तो 20,000 को ही करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ से पेमेंट कर देंगे। जो हम ये बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह से लायबिलिटी है, ठीक है। हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे, बस टोटल का आइटम डायरेक्ट कोई एसेट्स कोई पार्टनर्स ले नहीं गया तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। 6,000 और ये 95,000, 10,000 और 20, 1,31,000। अब इस साइड वाले के कर लेते हैं। 6 लाख, 2,80,000, 1,80,000 और 50,000, 11,10,000। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। इन सब का टोटल आएगा 12,88,000, ठीक है। और इस लाइन का टोटल आएगा यहाँ पे हमारा 12,68,000। तो डिफरेंस कहाँ पे कम आ रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा। हमने एसेट्स बेचे थे, इतने रुपए आए, लायबिलिटी थी इतने की, तो हमारा ये लॉस हो गया। पैसे तो हम पे इतने, खर्चा हमने इतने का कर दिया। लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर्स थे, P, Q एंड R। रेशियो है 1:2। 5 4 जा 20 होता है, तो ये आ गया। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और ये भी सेम। यहाँ पे टोटल यहाँ इस ये लिख देंगे, और इस साइड भी यही लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सम का फॉर्मेट बनाते हैं, उसके बाद करते हैं उस सम को। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमने फॉर्मेट बना लिया, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये चीज़ है बैलेंस शीट में, वही हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और पीछे हमें एंट्रीज दे रखी हैं जो हमें करनी है, तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं।
प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, मतलब जितने भी अकाउंट है ज़रूरी वो सब बनाने हैं। तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट भी बनेगा, लोन अकाउंट भी बनेगा अगर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आखिरी में बैंक अकाउंट बनेगा। तो करते हैं बैलेंस शीट से ही शुरुआत। फर्स्ट पहले शिफ्ट कर देते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, कैश बैंक की है तो बैंक अकाउंट में जाएगा। डेटर कितने के हैं, 30,000, और यहाँ पे क्रेडिट साइड प्रोविज़न लग जाएगा, प्रोविज़न फॉर डेट 2,000, इन्वेस्टमेंट 10,000 की, स्टॉक 40,000, ठीक है। अब यहाँ भी कर लेते हैं, उसके बाद ही हम पेज पलटेंगे। मिसिस का है, मिसिस है तो वो थर्ड पार्टी हो जाएगी, उनकी वाइफ है। अगर वो पार्टनरशिप होता, सिर्फ ए लोन होता तो उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते। क्रॉस मल्टीप्लाई चलेगा यहाँ पे, 20 लोन 10,000, यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर आ गए 30,000 के, बिल्स पेबल 10,000, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000, और यहाँ पे आ गई कैपिटल। तो कैपिटल हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। इस साइड वाला ख़त्म। अब ये जो दो बचे हैं वो लिख देते हैं। यहाँ पे ट्रक कितना है, 75, और प्लांट एंड मशीन 80,000, और ये ड्राइंग है, ड्राइंग इसमें नहीं लिखेंगे, इसको हम कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसमें क्या क्या गिवन है। पहले हम उसको शुरुआत करने से पहले यहीं लिख देते हैं, बैंक करके पेमेंट, और यहाँ पे बैंक करके असेट्स रिलाइज की, कितने असेट्स की बोली जाएगी, कितने यहाँ पे लाइबिलिटी की पेमेंट होगी। हाफ ऑफ द स्टॉक सोल्ड कर दिए 10% लेस ऑफ द बुक वैल्यू। स्टॉक था कितने, स्टॉक 40,000, हाफ 20,000, 20,000 मतलब 20,000 का 10% 2,000 ही निकलेगा ना। तो बचा कितना, 18,000, तो 18,000 को बेच दिया, तो यहाँ पे आएगा स्टॉक 18,000। ये तो कैलकुलेशन आ ही जाएगी। और रिमेनिंग जो हाफ ऑफ द स्टॉक मतलब 20,000 था, उसको 20% ज़्यादा पे ए को दे दिया। 20,000 का 20% निकालेंगे तो आ गया 4,000, मतलब 24,000 है जो हमने उसको दे दिया, किसको, एस को। तो एस कैपिटल अकाउंट करके लिख देंगे 24,000, ठीक है। एसेट्स कम में भी जा सकते हैं, एसेट्स ज़्यादा में भी जा सकते हैं, और इसी तरह से लायबिलिटी वाले केस में भी, ठीक है। और डैमेज है, ठीक है, सेटल था 12,000 में कर दिया अगेंस्ट 10,000 इंक्लूडिंग द क्रेडिटर। मतलब इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं, जो हमारे क्रेडिटर थे, डैमेज था हमारा 12,000 का अगेंस्ट 10,000 इंक्लूडिंग द क्रेडिटर, सेटल कर दिए 12,000 में, सेटल कर दिए 10,000 को, मतलब हमने 10 की जगह 12 पेमेंट करी है। तो यहाँ पे क्रेडिटर लिख देंगे 12,000 कि हमने 12 की पेमेंट करी है, पर एक्चुअल कम कितने हुए, 10,000, 2 तो हमने फालतू का दिया है। तो यहाँ पे क्रेडिटर, तो ट्रेड जो हमारे क्रेडिटर थे वो एक ही होता है 30,000, उसमें से हम सिर्फ 10,000 ही माइनस करेंगे, क्योंकि 10,000 का ही हमने करा है। पेमेंट तो हमने 12 की करी है, पर 2 फालतू करी है, और इसमें से 10,000 ही पेमेंट करेंगे। अभी आगे और है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए अभी इसको यहीं रखते हैं। प्लांट एंड मशीन 1 लाख की हो,
प्लांट एंड मशीन 1 लाख, ट्रक 120, गुडविल बेच दिए, सोल्ड फॉर द 25,000। अब गुडविल की बात आ गई, तो गुडविल तो हमें यहाँ तो दिखी नहीं, तो फिर हम लिखें या ना लिखें, ये कन्फ्यूज़न रही होगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिद्दी होती तो हम यहाँ लिख देते। अगर उन्होंने कही है कि गुडविल लगी है तो यहाँ पे हम गुडविल लिखेंगे, चाहे ये यहाँ पे हो या ना हो। कितना? 25,000। ऐसे जितने भी एसेट्स हैं, कोई अनसीन एसेट्स हैं जो हमने नहीं नोट डाउन करा, तो हम उसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे ही हो। बैड डेट्स 5 के थे, 5,000, मतलब जो डेटर थे 5,000 कम करके रियलाइज़ हो गए। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट द बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 5, बेच दी। इन्वेस्टमेंट हाफ बेच दी, तो हमने हाफ लिख दी। और देखते हैं, ये प्रॉमिस करता है कि मैं जो अपनी मिसेज है उसका लोन पे करूँगा, एंड टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द 10% डिस्काउंट। और कहते हैं मेरे को इन्वेस्टमेंट दे दो 10% के डिस्काउंट पे। और जो लोन वाली बात है वो कह रहे हैं मैं प्रॉमिस करता हूँ कि करूँगा। ठीक है, तो उसको जैसे कि ये एसेट्स ले जा रहा है, ये पैसे उसको मिलेंगे और वो पैसे देगा, तो वो यहाँ पे ही नहीं आएगा। सोचो, एस कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे मिसिस ए लोन करके लिख देना। ए लोन कितना था? ए लोन उसका, मिसिस का ए लोन 15,000। और उसी तरह से यहाँ पे वो कह रहा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट ले जाएगा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, और ये क्या चीज़ था? स्टॉक था, स्टॉक। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? हाफ इन्वेस्टमेंट थी। हाफ कितनी थी? 5 हमने यहाँ लिख दी, 5 बची थी। 5 का 10%, 5,000, मतलब 5,000 में से 1 सेकंड, 5,000 बची, उसका 10% निकालेंगे। ये तो 500 आ गया। 500 अब माइनस करेंगे 5,000 में से, तो आ गया 4,500। और 4,500 वो ले जा रहे हैं, और बाकी ए करेगा तो ए इस कैपिटल अकाउंट करके लिखेंगे। अगर ए नहीं करता तो हम यहाँ पे बैंक में जोड़ देते, और यहाँ पे लिखे हैं तो हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर और बिल्स पेबल ड्यू टू द एवरेज बेसिस ऑन द 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च, बट इमीडिएटली पे कर दिया है 31 मार्च को ही। 12% डिस्काउंट लगा है प्रीमियम पे। एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर, वो कह रहे हैं अगर अमाउंट ड्यू रहा 31 मार्च के बाद, ठीक है, तो हम चार्ज करेंगे। पर उन्होंने 31 मार्च को ही पेमेंट कर दी। जो एक्सपेंस था ट्रेड क्रेडिटर और बिल्स पेबल की पेमेंट कर दी 31 मार्च को ही, तो उन्होंने कहा 12% डिस्काउंट देंगे। तो 1 महीने पहली पेमेंट कर देना। बेसिस ऑफ दी 1 मंथ, जो ड्यू था सिर्फ कब तक था? अप्रैल के 31 तारीख तक था, पर हमने 31 मार्च को ही पेमेंट कर दी, तो 1 महीने का हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट निकाल देंगे। ट्रेड क्रेडिटर थे कितने के? 20,000 के, क्योंकि 10 हमने यहाँ पे पेमेंट कर दी। 10% डिस्काउंट, 10 था 12 था, 12% डिस्काउंट। और कितने महीने? 1/12, टोटल 12 होते हैं, और ये 1 महीने का बनेगा सिर्फ मिलेगा, तो ये आ गया 200। उसी तरह से इसका भी निकाल लेंगे। बिल्स पेबल, ये ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल थे कितने के? 10,000 के। 12% डिस्काउंट मिलेगा, 1 महीने पहले पेमेंट कर दी, तो उसी तरह से ये भी आ जाएगा 100 रुपये। अब यहाँ पे हम 200 माइनस कर देंगे। और इसमें बिल्स पेबल कितना था? यहाँ पे
बिल्स पेबल 100 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9,900। ठीक है, बस इतना ही था। इसको करते हैं, ये आगे 20,000, 20,000 में से 200 माइनस करेंगे 19,800। स्टॉक ये डेटर कहाँ चलेगा, ये रहा। इन्वेस्टमेंट ये रही और आधी ये रही। स्टॉक ये रहा और ये रहा। ट्रक भी हो गया। प्लांट एंड मशीन वो भी हो गया। ठीक है, यहाँ वाली साइड क्लियर हो गई। इस साइड वाली देखेंगे, इसको नहीं लिखते। मिसिस एलोन ये हो गया। 20 ये नहीं हुआ तो मिसिस 20 लोन कितना है 10,000। ट्रेड क्रेडिटर हो गया यहाँ पे, ये 19,800। बिल्स पेबल ये रहा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने नहीं लिखा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जगह छोड़नी चाहिए थी हमें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000। ठीक है, समझ में आ जाएगा ना, मैं बोल के बता रहा हूँ। तो मैंने इसको यहाँ ही मैसेज एलोन जो ए था वो यहीं लिख दिया, यहाँ नीचे लिखना चाहिए था मेरे को। चलो अमाउंट मैच कर लेना, मैं बता रहा हूँ। 12,000 और ये 19,800 और फिर बिल्स पेबल 9,900। 20 लोन 10,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000। ये आगे 56,700 और ये 15,000 तो अलग है, जैसे कि ये दोनों अलग हैं वैसे ही है। अब ये करते हैं 18,000, 1,00,000, 1,20,000, 25,000, 25,000 और ये इन्वेस्टमेंट 5,000। तो ये आगे 2,93,000। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब दोनों साइड को हमें टोटल करना है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3,06,700 और यहाँ पे आ जाएगा 3,93,500। किस साइड हमें पैसे इतने मिले हैं सेट्स बेचने पे, पर हम पे खर्चा इतना था, तो बाकी तो बच गया होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट, कितना आ जाएगा प्रॉफिट 86,800। इसको इसमें से माइनस करके तो ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर्स थे, ए एंड बी। रेशियो में गिवन है, रेशियो हमें गिवन नहीं है तो हम इक्वल मानेंगे 1/2 1/2। ठीक है, ये तो पता ही होगा, अगर गिवन नहीं होता तो इक्वली मानते हैं। डिवाइड टू 43,400 43,400। यहाँ पे टोटल लिख देंगे। उसके बाद हम बनाते हैं, लोन तो था नहीं उसका, पार्टनर्स का नहीं था ना, उसके मिसेस का था, तो वो तो थर्ड पार्टी होगी जो हमने पेमेंट यहाँ कर दी। अब इसके बाद हम बनाते लोन, तो लोन है नहीं। अब उसके बाद बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैलेंस ब्रोड डाउन है, शुरुआत तो उसी से करेंगे। ब्रोड डाउन इसका तो 80,000 है और इसका कितना है, ए का है 1,00,000। ठीक है, अब देखते हैं, यहीं से उठाते हैं। पहले इन्होंने यहाँ पे स्टॉक लिया इन्वेस्टमेंट, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई चलेंगे। क्रेडिट है तो ये डेबिट में, यहाँ पे टू असेट्स टेकन, कितना का असेट्स लिया है 24,000 और 4,050 28,500। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो मर्जी है कि यहाँ पे लिख दें टू इन्वेस्टमेंट ए के खाते में इतना, टू स्टॉक ए के खाते इतना। उसी तरह से यहाँ डेबिट है तो इसे क्रेडिट कर दो। यहाँ पे लोन मिसिस
ए लोन, यहाँ पे जैसे कि एसेट्स टेकन लिखा है वहाँ पे लायबिलिटी टेकन, लायबिलिटी ले लिया है ए ने, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई चलेगा इनका। अब यहाँ वाला हो गया कि एसेट्स था ये। अब इसके बाद जो प्रॉफिट है वो कर देते हैं यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना 43,400, दोनों का सेम ही है 43,400, क्योंकि ऐसे गिवन था नहीं तो हमने इक्वल इक्वल मान लिया, ठीक है। यहाँ हो गया कंप्लीट। और कुछ है ड्राइंग है तो ड्राइंग को लिख देंगे हम यहाँ पे 2 करके ड्राइंग। कितना 9,400, ठीक है। और कुछ ऐसा हुआ नहीं है, हमने नोट डाउन सब कर लिया है। इसको टोटल करते हैं और आंसर मैच, अगर आंसर सही आया तो हमें पता कैसे चलेगा। बैंक अकाउंट एक तरह से बैलेंस शीट का काम करता है इसमें, बताओ कैसे। अगर दोनों साइड इक्वल आ गई तो हमने जितना भी कैलकुलेशन करा है ना ये सब सही है, ओके है, जैसे बैलेंस शीट में होता है उसी तरह से। पर ये बैलेंस शीट इसलिए नहीं बनेगी इसमें क्योंकि फर्म बंद हो रही है, बैलेंस शीट का काम ही क्या है फिर, ठीक है। टोटल करते हैं पहले 1,15,000 ये हो गया, 43,400, 1,58,400, उसमें से माइनस कर देंगे 28,500, यहाँ पे 1,29,900, यहाँ पे बैंक करके बैंक अकाउंट और यहाँ पे लिख देंगे फाइनल पेमेंट, क्योंकि जितनी भी इनकी थी ना सब कुछ पेमेंट कर दी, जितने भी वो था क्या कहते हैं जो भी उनकी कैपिटल थी उनकी पेमेंट कर दी, ठीक है। और अब सोच रहे हो कि मिसिस ए लोन तो यहाँ पे आया है और यहाँ पे हम तब लिखते हैं जब इससे मिल रहा हो पैसा, पर ये तो लायबिलिटी है। पर आप ध्यान से सोचो, फर्म के लिए तो लायबिलिटी है ना, मतलब फर्म ने ए मिसिस ए जो था, मिसिस जो ए की मिसिस थी उससे लोन लिया था 15,000 का, तो वापस तो करेंगी, तो ये 15,000 इसको दे देंगे यहाँ पे, तो लायबिलिटी इसकी कैपिटल भी पेमेंट करेंगे जो इसने इन्वेस्ट करी थी, और जो इसकी वाइफ का लोन था वो भी पेमेंट करेंगे। इसके लिए प्रॉफिट है इसलिए यहाँ लिखा है, फर्म के लिए ये लॉस था तो हमने इसलिए यहाँ पे पेमेंट कर दी लायबिलिटी, ठीक है। ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं ये जो याद रखनी है। उसी तरह से इसको भी करते हैं 80,000 है, 43,400 माइनस 9,400, 1,14,000, ठीक है। अब बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैंक अकाउंट के लिए हमें पहले उसका बैलेंस देखना है कितना है। कैश अलग दे रखा है, बैंक अलग दे रखा है, ठीक है। या तो हम दोनों को टोटल करके लिख दो, टोटल ही सही रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे किस साइड है, एसेट्स क्रेडिट है तो डेबिट में ले आओ, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन एक ही मान लो कि हमें एक ही है, तो टोटल करेंगे तो आगे 7,600, ठीक है। टोटल कर दिया है, कैश और बैंक को देख लेना अपनी अपनी बुकों में। अब क्या करेंगे, जितना भी जहाँ भी क्वेश्चन में बैंक है ना शुरुआत से सब इसमें ट्रांसफ़र करना है। एक तो ये बैंक है, एक ये बैंक है, इसलिए हमने आसानी रहती है इसको टोटल करके यहाँ लिख दो। क्रेडिट है तो इसे डेबिट में करो, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज, यहाँ पे 2,93,000, उसी तरह से यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे पेमेंट कितना है, यहाँ पे आएगा 56,700। यहाँ पे बैंक आया था, यहाँ पे आया था और यहाँ पे आया है, बस ये 3 जगह है जहाँ पे बैंक आती है, इतना सोचने समझने की नहीं है। डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट कर दो, हिज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे 20 कैपिटल अकाउंट,
क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है। अगर यहाँ पे बैलेंस आया होता ना तो हम यहाँ पे लिख देते बस। इसमें बस वही शुरू में है दिक्कत होती है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में, बाकी तो इसकी मदद से ये दोनों आराम से बन जाते हैं। अब इसको टोटल कर लेते हैं। 56,700 1,29,900 1,14,000 ये आगे 3,06,000 और इसको कर लेते हैं 7,600 प्लस 2,93,000। इसी तरह से हमारा सम सही आ गया, दोनों साइड इक्वल आ गई। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर सम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।